मैंने कुरान करीम की एक आयत मुक़द्दसा को तिलावत करने का शरफ हासिल किया। हम इन हस्तियों को अल्लाह का वली कहते हैं, अल्लाह का दोस्त कहते हैं और इन हस्तियों से अकीदत रखते हैं, रखनी भी चाहिए। कुरान का हुक्म भी है, हदीस में रसूल करीम की इरशादात भी हैं और इन हस्तियों से ताल्लुक़ और इनसे वाबस्तगी, इनकी मोहब्बत दुनिया और आखिरत की भलाई का सबब भी है। इसलिए ऐसी हस्तियों से ताल्लुक़ रखना अहले ईमान के लिए ज़रूरी है और लाजमी है। अब देखना ये है कि जो अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह के दोस्त होते हैं, हम जिन्हें वलीउल्लाह कहते हैं, और इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह भी वली होता है, ये उसके दोस्त होते हैं, वो इनका दोस्त होता है। तो दोस्ती की बुनियाद किस बात पर है? कुरान करीम ने भी एक और जगह पर भी फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, हम अक्सर ये आयत पढ़ते और सुनते हैं, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार अल्लाह के जो दोस्त हो जाते हैं उन्हें कोई खौफ नहीं होता और कोई हुज़्न व मलाल नहीं होता, किसी भी हवाले से, दुनिया के हवाले से हो या आखिरत के हवाले से हो, अपने हवाले से हो या अपने साथ वाबस्तगान के हवाले से हो, किसी किस्म का कोई खौफ, कोई रंज, कोई मलाल, कोई हुज़्न, कोई परेशानी नहीं होती। ये मुकाम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता फरमाया है अपने दोस्तों को, तो वो दोस्त कौन होते हैं, कैसे उसका दोस्त बना जा सकता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया इन औलियाहु, देखो मेरे दोस्त सिर्फ वही होते हैं, इल्लल मुत्तकून, जो साहिब तकवा होते हैं, जो साहिबाने तकवा। दोस्ती का एक ही अल्लाह के यहाँ मेयार है कि बंदे को मुत्तकी होना चाहिए, वो उसे अपना दोस्त बना लेते। हम कहीं जाते हैं इंटरव्यू के लिए, टेस्ट के लिए, कहीं दाखिले के लिए या कहीं किसी मुलाजमत के लिए, तो वहाँ कुछ उन्होंने हमें शराइत दे रखी होती है कि ये शर्त होनी चाहिए, ये सनद होनी चाहिए, इतना कद होना चाहिए, इतना जिस्म होना चाहिए, इतना सीना होना चाहिए, इतना प्रैक्टिस होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें वो मांगते हैं हमसे। अल्लाह ने कहा मेरे पास आने के लिए सिर्फ एक ही मेयार है, बस एक शर्त है, वो शर्त पूरी कर लो, मैं तुम्हें अपना दोस्त बना। और वो शर्त क्या है? सिर्फ एक शर्त, तकवा। बस इतने लंबे चौड़े वहां इम्तिहानात की जरूरत नहीं, वो तो बाद में देखेंगे ना कि अगला इम्तिहान क्या है, वो तकवा होता क्या है। बुनियादी तौर पर उन्हें शर्त ही एक रखी कि तकवा होना चाहिए, बस बंदे को मुत्तकी होना चाहिए। और अगर उसके पास तकवा की शर्त मौजूद है तो उसे मजीद टेस्ट देने की जरूरत नहीं, टेस्ट देने से पहले ही अल्लाह उसे अपना वली बना देता है। यानी वहां फिर कागजात भेजने की जरूरत नहीं है, लाइनों में खड़ा होने की जरूरत नहीं, आपके पास मेयार तकवे का है अल्लाह के यहाँ, तो आप मुत्तकी हैं। कितने मुत्तकी हैं? जिस दर्जे के मुत्तकी होंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दर्जे का आपको अपना वली और दोस्त बना लेगा, और उस दर्जे का अपनी जात को तुम्हारा दोस्त और वली बना देगा। यानी ये शर्त इस तरह बढ़ती जाएगी
इसमें जितना आगे इंसान बढ़ता जाएगा विलायत में और अल्लाह की दोस्ती में उतना आगे बढ़ता चला जाएगा। तो उसके लिए अलग टेस्ट देने की जरूरत नहीं, बस टेस्ट इंसान ने खुद को देना है कि मैं कहाँ पहुंचा। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह वो दिल्ली की जामे मस्जिद में जुमा पढ़ाते थे। गुजर रहे थे बाजार से, एक शख्स बैठा था फकीर फटे पुराने कपड़ों में। वो जब भी कोई इंसान गुजरता तो कहता था, ये उसके अंदर की हालत को देखकर वो फकीर कहता है ये कुत्ता जा रहा है, ये रीछ जा रहा है, ये भेड़िया जा रहा है, ये बंदर जा रहा है, ये शेर जा रहा है। अंदर की कैफियत जिस तरह हमारे अंदर गलाजतें होती हैं, बजाय तो हम शक्ल से इंसान होते हैं, अंदर हमारे जो खुसूसियात और कैफियत होती हैं उनके एतबार से वो देख रहे थे कि ये फलां जा रहा है, ये फलां जा रहा है, फलां जा रहा है। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह गुजरे तो उसने कहा ये इंसान जा रहा है। ये कौन जा रहा है? इंसान जा रहा है। दूसरा जुमा फिर आ गया। दूसरा जुमा जब आया तो वो फिर वहां से गुजरे और फकीर उसी तरह बंदे गुजर रहे हैं और वो कहता जा रहा है खंजीर जा रहा है, शेर जा रहा है, रीछ जा रहा है, बंदर जा रहा है, कुत्ता जा रहा है। वो अल्फाज बार बार जैसा वो इंसान के अंदर की कैफियत वो कहते जा रहा है। दूसरा जुमा पे जब शेख साहब गुजरे वहां से तो उसने कहा ये इंसान जा रहा है। कौन जा रहा है? इंसान। फिर तीसरा जुमा आ गया। तीसरे जुमे के लिए फिर बाजार से गुजरे शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह। तो फिर फकीर बैठा है और यही उसकी रट है, फलां जा रहा है, फलां जा रहा है, फलां जा रहा है। जब शेख साहब गुजरे तो वो कहता है, ओ मौलवी तू मेरा टेस्ट लेने के लिए आता है, तू मेरा टेस्ट लेने के लिए आता है। तो शेख साहब अर्ज करते हैं कि नहीं हजरत, मैं आपका टेस्ट लेने के लिए नहीं आता, मैं अपना टेस्ट लेने के लिए आता। कि पिछले जुमे तो इंसान था, कहीं मुझसे कोई ऐसी हरकत तो नहीं होगी कि मैं इंसानियत के दायरे से गिर गया। पिछले जुमे तो मैं इंसान था। मैं टेस्ट अपना लेता हूं कि इस हफ्ते के दौरान मुझसे कोई ऐसी गलती, कोई ऐसी हरकत सरजद ना हो गई हो जो खिलाफ इंसानियत हो और मैं इंसानियत के दायरे से निकल गया हूं और इन दरिंदों की सफ में आ गया हूं। मैं तो अपना टेस्ट लेता हूं। ये जो तकवे का टेस्ट है ये इंसान खुद लेता है कि उसने क्या किया, अच्छा क्या बुरा किया, क्या नेक किया, क्या बद किया, अल्लाह के साथ उसका सलूक कैसा है, उसकी मखलूक के साथ उसका सलूक कैसा है, ये उसने खुद चेक करना है। उसे अपने तकवे के मेयार और समझ खुद ब खुद आ जाएगी। अगर तो अल्लाह और उसकी मखलूक के साथ खुलूस का ताल्लुक है हमारा और उसे या राजी करने और उसकी मखलूक को राजी करने में हम पेश रहे, आगे रहे और हमने कोई कमी कोताही नहीं की, तो इसका मतलब है हम साहिब तकवा हो गए, साहिब तकवा। और मैं कई बार आपके दरमियान भी ऐसी गुफ्तगू करता हूं कि अमल से मुत्तकी बंदा, कुछ काम है जो नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये इंसान को मुत्तकी नहीं बनाते। तकवा का माना करना नहीं है, तकवा का माना बचना होता है। तकवा का माना करना नहीं होता। क्या आपने नमाज पढ़ दी, बस कर दिया एक काम, रोजा रख दिया एक काम कर दिया, हज कर दिया बस कर दिया, ज़कात दे दी ये काम कर दिया। करने के काम में तकवा नहीं होता, वो इबादत होती है। तकवा बचने को कहते हैं, करने को नहीं कहते। ये बात हमें समझ नहीं आती। हम समझते हैं कि हमने तिलावत कर दी, नमाज पढ़ ली, रोजा रख दिया, हज कर दिया, शर्बेदारियां करते रहते हैं, तस्बीहात पढ़ते रहते हैं, ये हमने बहुत सारे काम कर दिए हैं, इसलिए हम मुत्तकी हो गए। मुत्तकी की ये तारीफ ही नहीं। मुत्तकी कहते हैं बचने वाले। मुत्तकी किसे कहते हैं? बचने वाले को। तकवा कहते हैं बचने को। सजदा तकवा की तारीफ ही नहीं है। क्या तकवा की तारीफ में ही शामिल नहीं है? तिलावत, जिक्र, तस्बीह ये तकवा की तारीफ में आता है नहीं है। तकवा की तारीफ सिर्फ ये है कि आपने बचना है, हर उस अमल से बचना है जो अल्लाह को नाराज कर दे। हर वो अमल जो अल्लाह को नाराज कर दे उससे बचना है।
पहले तो ये अपनी पाकीज़गी और ताहरत यहाँ तक हो, फिर अमल आगे उसमें इंप्रूवमेंट होती है या उसमें मजीद निखार पैदा करते हैं अमल बचने के बाद। लेकिन बचे बगैर अगर अमल किया जाए तो अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल नहीं है। तो फरमाया मेरा दोस्त बनना है, मेरा वली बनना है, तो क्या है उसका एक ही तरीका है, इन औलियाहु इल्लल मुत्तक़ून, मेरे दोस्त वही होते हैं जो साहिबाने तकवा, जो मुत्तकी होते हैं। फिर आगे देखिए ना अल्लाह ने फरमा दिया वलाकिन अक्सरुहुम ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोगों को ये बात समझ नहीं आती। भाई अल्लाह का दोस्त बनने का तरीका क्या है? नवाफिल हदीस में आते हैं कि अल्लाह का दोस्त जो अल्लाह का कुर्ब देते हैं ना, वो नवाफिल देते हैं, नफली इबादत देती। हमने नवाफिल से मुराद भी सजदा ही ले लिया है, नवाफिल से मुराद भी तहज्जुद ले लिया है। तो सिर्फ तहज्जुद या नमाज या क्या ये नफल नहीं होते। आपने किसी को मुस्कुराकर देख लिया है, ये नफल है। ये क्या है? नफल है। आप किसी से प्यार से आपने बात कर ली है, ये क्या है? नफल। नफल का माना होता है इजाफी बातें, जिन्हें हम दुनिया के मामलात में हमने फजूल बातें कहते हैं। अल्लाह फरमाता है ये जो जिन्हें तुम फजूल समझते हो ना, भी हमने इसे मुस्कुरा करके हमने सलाम क्या करना है, किसने नहीं किया तो हम, ये फजूल है, ये हम क्यों करते हैं? ये जो फजूल होता है इसे अरबी में नफल कहते हैं। जिसे हम फजूल समझते होते हैं वो फजूल नहीं होता, बल्कि वो नफल होता है, यानी इजाफी अमल। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत नवाफिल के जरिए बंदे को कुर्ब देता है, और हमने नवाफिल से मुराद सिर्फ ये वुजू किया और मस्जिद में आ गए, ये घर में मुसल्ला बिछा दिया और नफल पढ़ते गए। नवाफिल से सिर्फ नफल मुराद, वो नफल मुराद नहीं है, वो इजाफी इबादत है। मगर बदकिस्मती से हमारा ये तसव्वुर ही नहीं रहा कि नफल होता क्या, नफल होता क्या। अब कुरान से पूछते नफल क्या होता है। यसअलूनका अनिल अनफाल, ये सहाबा इकराम आपसे नफल के बारे में पूछते। कुरान का कोई तर्जमा जाकर देख लेंगे तो नफल से मुराद वहां नफल इबादत तो नहीं थी, वहां वो माल था जो जंग के दौरान दुश्मनों से हासिल किया हुआ था, वो नफल है। कुरान ने नफल की जो तारीफ हम करते हैं, कुरान की तारीफ नफल की बोले ना नहीं करता ये। वो तो नफल किसे कह रहा है कुरान? जंग में फौजियों को जो दुश्मनों से सामान और माल मिला है वो क्या है? नफल, यानी इजाफी माल है। तो वो कहते हैं या सर इसके बारे में पूछते हैं कि अब ये जो इजाफी माल मिला है, कुछ तो हमारा अपना था, जो दुश्मन छोड़कर भाग गए वो हमने ले लिया, ये नफल कहाँ जाएगा? कहा कुलिल अनफालु लिल्लाहि व रसूल, ये अल्लाह और उसके रसूल का है नफल। यानी वो तो अलग, एक बहस अलग है। मगर मैं कुरान से ये कह रहा हूं कि नफल इस इबादत का नाम नहीं जिसे आप मुसल्ला बिछाकर शुरू कर देते, 100 रकतें 1000 रकतें पढ़ते जाते हैं और फिर हमारा ये तसव्वुर बन गया। मसलन मैं गुफ्तगू कर रहा हूं, ये शब बरात आती है, शब मिराज आती है, शब मीलाद आती है, तो कई जगहों पर हम क्यों भी जाते हैं, वो कहते हैं जी ये कौन सी बातें लेकर मौलवी साहब बैठ गए, आज की रात तो 10 नवाफिल पढ़ने थे, इतनी बार उसमें कुल वल्लाह अहद पढ़ना था, इतने 100 नवाफिल पढ़ने थे, उनका इतना सवाब होता है, उस पर इतनी जन्नत मिलती है। यानी हमने सिर्फ नफल को यही समझ लिया, तो कहा वलाकिन अक्सरुहुम ला यअलमून, मगर ये बात किसी को समझ नहीं आती कि तकवा होता क्या है। तकवा किस चीज का नाम है? यानी बचने का नाम तकवा है। और मुत्तकी लोग अल्लाह के वली, मुत्तकी लोग अल्लाह के वली होते हैं। कुरान ने खुला कर दिया, बार बार मुझे ये बात दोहराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह का वली मुत्तकी होता है, उसके अलावा कोई शख्स अल्लाह का वली नहीं हो सकता। सारा दिन सारी रात सजदे में पड़ा रहे, तिलावत करता रहे, जो अगर वो बचने वाली चीजों से बचा नहीं तो वो अल्लाह का वली नहीं है। वो नमाजी हो सकता है, वो हाजी हो सकता है, वो हाफिज हो सकता है, वो कारी हो सकता है, वो आलिम हो सकता है, सब कुछ हो सकता है,
मगर अल्लाह का वली नहीं हो सकता। अल्लाह का वली, अल्लाह के वली होने का एक ही मेयार, एक ही शर्त है, और वो है तकवा। और तकवा का मैं सादा माना पहले भी बयान करता हूँ, आज भी कर रहा हूँ। इसे ज़ेहन नशीन रखें, बचना है। इसे क्या करना है? बचना है। जिस तरह आप खारदार झाड़ियों से गुजर रहे हो ना, तो अपने आप को बचाते हैं, कपड़ों को लपेटते हैं, बस इस तरह बच के चल रहा है, इस तरह। तो अब हम जिंदगी के मामूलात में देखें हम कितना बचते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो कभी बचे ही नहीं। हमने तो कभी ये सोचा ही नहीं। हम हल चला रहे हो तो दूसरे का धड़ा काटना हमारी जिंदगी का मामूल है कि नहीं? है कि नहीं? इनकार है तो बताए। दूसरे का धड़ा काटेंगे, जरूर काटेंगे अगर वो नहीं देख रहा। ये हमारा तकवा है। फिर कहेंगे हम अल्लाह के वली बन जाएंगे, तो ये बात ऐसे मुमकिन नहीं है। दूसरों की चीज पड़ी है, ये हमारे जिंदगी के मामूलात हैं, क्योंकि हम इस देहाती माहौल में रहते हैं। चलते चलते जी चलो जी ज्वार चंगी लगी भी गन्ना का पाट के लो जी, ये बड़ा मिठो से। ये तकवा तो हम ऐसे, गोभी का फूल खड़ा है, कोई चीज मिर्ची खड़ी है, धनिया खड़ा है, बगैर पूछे हम ले लेते कि नहीं? सालन बनता है कि नहीं बनता जी? ये हमारी जिंदगी का रोजाना का मामूल है। जो कोई बंदा जब पूछे तो कोई नहीं, अपनी गल है, अपना जी आप साझा, इन साझा नहीं होना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे बचना था, जिनसे बचना था। बंदा गए कि मर्चा को नहीं पिए, चलो मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने आने बड़ी नमाज हो गई, नमाज हो ना गई। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनसे बचना बहुत जरूरी होता है। तो मुत्तकी बंदा अल्लाह का वली बनता है। मैं सिर्फ एक आयत पढ़कर, और मुत्तकी का पहला वस्फ क्या है? कुरान कहता है वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़, वो सच्चा होता है। वो कौन होता है? सच्चा। और ये सच को भी हमने, असल बात है कि हमारे एक माइंड बन गया है। सच से मुराद है भी कूड़ नहीं है, मानो में सीधी सीधी बात। तो ये जो सीधी सीधी बात है, सिर्फ ये सच नहीं होता। सच तो एक वसी इस्तिलाह है। मुखलिस हो, हर एतबार से मुखलिस हो, अपनी जात के साथ भी सच्चा हो, कायनात के साथ भी सच्चा हो, यानी सच हो उसके अंदर। और इसे अगर हम सच को सीन पर पेट डाल दें तो उसका माना बात हो, यानी उसे सुच्चा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सुच्चा होना चाहिए। सच से मुराद है कि वो सुच्चा और खरा इंसान हो, अल्लाह के साथ भी, मखलूक के साथ भी क्या हो? सुच्चा इंसान हो। और उसकी सच्चाई और सच्चाई क्या हो? कुरान ने हर चीज खोलकर बयान कर दी। फरमाया वल्लज़ी जा बिस्सिद्क़, जो सच्चा हो, और ये सच वसद्दक़ बिही, और ये सच उसके अमल से, जाहिर से, बातिन से, कलाम से, उसकी निगाहों से, उसकी गुफ्तार से, उसके किरदार से ये सच जाहिर भी हो। ये उसका अमल, उसका वजूद, उसकी सच्चाई की दलील भी दे कि हाँ ये वाकई सच है। ये नहीं कि मैं सच कहता हूं, ये नहीं, बल्कि उसके अमल और किरदार से वो खुलूस झलकता हो, वो सच्चापन झलकता हो, वो सच्चाई झलकती हो उसके किरदार से, उसकी गुफ्तार से, उसकी निगाहों से, उसके लहजे से, उसकी मुस्कुराहट से, उसके हाथों के इशारे से, उसकी आंखों के इशारे से, उसकी हरकत सकनात से उसकी ये सच्चाई झलकती हो। ये उसका पहला वस्फ है, मुत्तकी का ये पहला वस्फ है। और इसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या लिखा है देखें। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मसलुल जन्नत, ऐसे लोगों के लिए जन्नत है। और जन्नत की मिसाल कैसी है, उसका वस्फ कैसा है, वो जन्नत कैसी होगी? जो वो इदल मुत्तकून, हमने मुत्तकियों को दे रखी है, फीहा अनहार, उसमें नहरें होंगी, 4 तरह की नहरें। फीहा अनहार मिन माइन, पानी की नहरें होंगी। और वो नहर गैरा आसिन, ऐसी नहरें जिनका न रंग बदलेगा उनके पानियों का, न उनकी महक बदलेगी, न उनमें कभी बू आएगी, और न ही कोई उनका रंग खराब। ये नहरें होंगी उन मुत्तकीन के लिए।
ये अल्लाह की तरफ से इनाम है। असल इनाम तो खुद अल्लाह की जात है ना। ये क्योंकि हम मरीज लोग हैं ना, इस पर बदला क्या मिल, इस पर हमें मिलेगा क्या? ये अगर करेंगे, ये कारोबार करेंगे, ये बात करेंगे, ये काम करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? क्योंकि हम मरीज हैं तो अल्लाह ने वो अपनी जात तो दे दी, फिर हमारी तमा, हमारे लालच, हमारी तबीयत और मिजाज को देखते हुए कहा इसके अलावा चलो इसे तुम्हारे फिलहाल दिमाग में नहीं आ रही बात, तो आओ मैं तुम्हें देता हूं, इसके बदले में क्या दूंगा? मैं माए नारा हासिल, बगैर बू के और बगैर रंगत के बदले अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हें पानी की नहर अता फरमाएगा। अब वो जमीन कितनी होगी जहां ये 4 किस्म की नहरें बहती होगी, वो जो वहां स्टेट होगी, मुत्तकी की स्टेट कितनी होगी जहां इस तरह की नहर नहीं, नहरें होगी, पानी की नहरें होगी। फिर फरमाया अनहारुम मिन लबन, दूध की नहरें होंगी, लम यतगय्यर तामुहु, जिनका कभी जायका नहीं बदलेगा, हमेशा जायकेदार और मजेदार रहेंगे। फिर तीसरा फरमाया अनहारुम मिन खमर, यहां बड़ी हमने शराबें पीते हैं, बड़ी शराबें, दौलत भी एक शराब है, शोहरत भी एक शराब है, अपना स्टेटस और ये वो कि लोग मुझे सलाम करें, ये भी एक शराब, सिर्फ प्याला भर के पी लेने का नाम नहीं है, बल्कि ये सारी शराबें हैं। मेरे पास कार हो ये भी शराब है, मेरे पास कोठी हो, बंगला हो, ये भी शराब है, लोग मुझे झुककर सलाम करें, कोई मेरा भी हुक्म तैयार करने वाला हो, ये सारी शराबें हैं, ये सारी जो हम पीते रहते हैं, उसके बावजूद हम अपने आप को शराबी नहीं कहते। वो बेचारा जो एक आध घूंट पी ले उसे कहते हैं इसने हराम खा लिया, हराम पी लिया, और हम जो रोजाना पी रहे हैं, हम उसके बावजूद क्या है? मुत्तकी। हम मुत्तकी हैं, सारी शराबें पी रहे हैं, ये सारे दौलत के नशे, स्टेटस के नशे, इज्जत वकार का नशा, सलाम का नशा, कोठी, बैंक, कारें, ये सारे नशे तो हम पीते हैं, उसके बावजूद हम मुत्तकी हैं। जिसने एक घूंट शराब का पी लिया उसने हराम कर लिया, वो शराबी हो, तो हम क्या हैं? हम मुत्तकी। तो कहा वानहारुम, ये शराबें छोड़ोगे तो फरमाया वहां जो नहर है वानहारुम मिन खमरिन, शराबे तहूर की नहरें होगी, लज्जतिन लिशारिबीन, और पीने वाले उससे लज्जत हासिल करेंगे। यहां जो लज्जत है ये लज्जत खत्म हो जाने वाली है, और वहां की लज्जतें दायमी लज्जतें। फिर फरमाया वअनहारुम मिन असलिन मुसफ़ा, और शहद की नहरें हैं, ऐसा शहद जो साफ कर दिया गया है, वहां से जो वहां से साफ कर दिया गया, उस शहद की मीठी नहरें। फिर ये 4, और फिर फरमाया वलहुम फीहा मिन कुल्लि समरात, हर किस्म के फल। क्या है? अब फल भी हमने ये माल्टे, ये आम, ये अंगूर, इन्हें फल बना दिया ना। जो चीज हम चाह रहे हैं ना, जिसकी हम चाहत कर रहे हैं, वो हर चाही जाने वाली चीज क्या है? फल। वो फल है, हर चाही जाने वाली चीज, वही बात है। यानी जो कुछ हम चाहते हैं ना दुनिया में हमें मिले, ये सारा क्या है? फल। अब मैं सारा सी मिसाल देता हूँ। कोई बच्चा पास हो गया, मैट्रिक में फर्स्ट डिवीजन ले ली, 1050 नंबर ले लिए 1100 में से, तो हम कहते हैं ये तेरी मेहनत का फल। अब वो सेब है, वो 150 नंबर है, और हम उसे क्या कहते हैं? ये तेरी मेहनत का फल। तो इससे समझ आ जाने चाहिए कि फल से वो फ्रूट नहीं होता बेचारा, हर वो ख्वाहिश जो हमारे मन में, हमारे नफ्स में बलती है, वो फल है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है इन फलों को छोड़ो जो खत्म हो जाने वाले हैं, जो आर्जी फल हैं, आओ मैं तुम्हें देता हूं, वलहुम फीहा मिन कुल्लि समरात, हर फल दूंगा। तो वहां क्या फल दिया है? बंदा जो ख्वाहिश करेगा उसे मिलेगा, वही मिलेगा, जो ख्वाहिश करेगा वही उसे मिलेगा। तो वहां इतने फल हैं कि हर यहां तो ख्वाहिशें दम तोड़ देती है ना। बंदा ज्यादा से ज्यादा कितनी ख्वाहिश करेगा? दुनिया पूरी की ख्वाहिश करेगा, तो दुनिया आखिरत के मुकाबले में ज़र्रे के बराबर भी नहीं है।
ये जितनी चीजें हैं यहाँ कायनात में, जमीन और आसमान के दरमियान, ज्यादा से ज्यादा बंदा यही ख्वाहिश कर सकता है ना कि ये सब कुछ किसका हो? मेरा। तो आखिरत के मुकाबले में ये सब कुछ कोई हैसियत रखता है? नहीं है। फरमाया बिल्कुल समरात, हर तरह के फल होंगे बाप जो तेरे वहमो गुमान से भी आगे होंगे। फिर फरमाया मग़फ़िरतुम मिन रब्बिहिम, और अल्लाह की तरफ से बख्शिश भी होगी, अल्लाह की तरफ से बख्शिश भी होगी। तो दोस्तान जी वकार, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये बयान फरमाकर फरमाया ये किसका अजर है? किसका अजर है? तकवे का अजर। ये किसका अजर है? तकवा का अजर है। फिर फरमाया अब सोचो कि ये जो अजर मैं तुम्हें मुत्तकी होने पर दे रहा हूँ, ये पहला अजर तो ये था कि अपना दोस्त बना लिया, अपना वली बना लिया, उसके अलावा ये नफल दे दिया, ये इजाफी दे दिया। ये जो दिया है ना अल्लाह ने, ये नफल है। ये जन्नत दे और जन्नतों में इतनी नहरें और हर तरह के फल बागात लगी हुई, ये तो नफल है। ये क्या है? असल क्या है? असल क्या है? अल्लाह की दोस्ती असल है। उस पर ये सब कुछ क्या है? नफल। ये सब कुछ नफल है। किसके लिए? मुत्तकी के लिए। किसके लिए? मुत्तकी। अब फरमाया हम क्योंकि हर एक को एक ही पैमाने में लेते हैं ना, तो जिस तरह वोट एक जैसे होते हैं, यानी हर ऐरे गैरे का, हर आम खास का वोट क्या होता है? एक ही होता है ना, उसकी वैल्यू एक ही होती है। मैं वोट दूं, मुमताज सब वोट दें, कोई मुझसे ऊपर वाला कोई वोट दे, कोई नीचे वाला वोट दे। 18 साल का बच्चा जो लावाली है, बेवकूफ भी हो सकता है, फातरुल अक्ल भी हो सकता है, लेकिन जो भी वोट देगा उसका वोट गिना जाएगा। मगर अल्लाह के यहाँ फरमाया, अल्लाह फरमाता है ना, ऐसी बात वहां नहीं है, ऐसी वोटिंग वहां नहीं होती, वहां तकवा मेयार है। और फरमाया ये लोग जिन्हें ये अजर मैंने नफल के तौर पर दे दिया और खुद इन्हें अपना दोस्त बना लिया है। अब यहाँ एक और अगर मैं बात करूं कि ये जो अल्लाह ने कहा ये सारी किन की है? उनकी। सारी किन की है? उनकी है। तो जो जमीन आपकी होती है वो आपकी मर्जी के मुताबिक वहां बीजा जाता है, लगाया जाता है, या वहां को वर्क किया जाता है, वो आपकी मर्जी के मुताबिक होता है या किसी और की मर्जी के मुताबिक? भाई जो आपकी जमीन है वो आपकी जमीन है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया ये उनकी है। आप समझ आ जानी चाहिए, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, वो तो उनकी है। अब उन्हें कोई टेंशन नहीं, ना अपने हवाले से ना अपनों के हवाले से, कोई टेंशन नहीं रहती, क्योंकि ये सारी चीजें उनकी हैं। वो जहां चाहे, जिसे चाहे, जितना चाहे बांट दे, जिसे अता कर दे, जिसे अता कर दे। तो ये इसे यहीं छोड़ते हैं। फरमाया ये आदमी जो मुत्तकी हैं, ये लोग कमन हो व खालिदुन फी नार, उस तरह हो सकते हैं जो हमेशा जन्नत में रहेगा, उसकी तरह हो सकते हैं जो हमेशा जन्नत में रहेगा। कहा इन दोनों का मेयार नहीं रहा। मेयार एक ने मुझे अपना दोस्त बना लिया है, अब और दूसरे ने वो जहन्नम में चला गया और हमेशा के लिए जहन्नमी, हमेशा के लिए जहन्नमी होगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस माह मुकद्दस माह रबीउल सानी और हुजूर सैयदना गौसे आज़म जिलानी क़ुद्दसहुल अक़दस की निस्बत से और तवस्सुल से और वसीले से हमें साहिब तकवा बनाए, हमें तकवा की दौलत अता फरमाए और मुत्तकी बनने की तौफीक अता फरमाए, और अहले जहन्नम और नारे जहन्नम का ईंधन बनने से अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें महफूज फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें इस दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ नसीब फरमाए और खैर का काम करने से पहले शर के काम से बचने की तौफीक फरमाए।